बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और नोमेनक्लेचर पढ़ी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिबिलिटी है। सॉलिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। अगर तो कोई नॉन पोलर है वो डिज़ोल्व होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो डिज़ोल्व होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। अब इससे पहले आपने जितनी क्लासेस पढ़े थे अल्केन्स अल्कीन्स वगैरह, उसमें पोलैरिटी डिफरेंस नहीं आ रहा था। आर एक्स जो है अल्काइल हैलाइड जो है इसमें पोलैरिटी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक्स पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑर्गेनिक में भी सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक में उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होंगे जिनमें भी पोलैरिटी आती है, ठीक है। और साथ में कुछ हद तक ये वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें पोलैरिटी डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किसके साथ करती है? मॉलिक्यूलर वेट के साथ, कि जो लोअर मेंबर होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो हायर मेंबर की तरफ जाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड में फर्स्ट वन क्या आता है? मिथाइल हैलाइड है, एथाइल हैलाइड है, प्रोपाइल हैलाइड है। तो डाउनवर्ड द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि साइज पे डिपेंड कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्यों? क्योंकि इनके साइजेस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट एग्जाम्पल ही लें 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, अब दोनों में पेरेंट जो है प्रोपेन ही है, ठीक है। 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ठीक है। अब क्लोरोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, प्रोपेन तो दोनों में सेम है, क्लोरो और ब्रोमो डिफरेंट है। अब क्लोरो और ब्रोमो का अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्लोरो का साइज़ क्या होता है? स्मॉल होता है और ब्रोमो का साइज़ क्या होता है? ग्रेटर होता है, ठीक है। इसमें शेल ज़्यादा होता है तो इसका साइज़ भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से भी क्या हो जाएगा? ब्रोमो हायर है और क्लोरो क्या है? कम है। क्लोरो का कितना है? 78.5 आता है और ब्रोमोप्रोपेन का कितना मॉलिक्यूलर वेट आता है? 124। अब इस मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करते हुए बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब साइज़ कम है तो 47 1 क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है? 47 है, ठीक है। साइज़ पे डिपेंड कर रहा है। और 1 ब्रोमोप्रोपेन का साइज़ ज़्यादा है तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या है? ज़्यादा आता है। ये एक फैक्टर आता है, ठीक है। सेकंड वन क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज फॉर स्ट्रेट चेन आइसोमर्स, कि अगर तो वो चेन में इस वजह से इसको मेंशन किया हुआ है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेट चेन आता है, कार्बन 3 प्रेजेंट है। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं 1 2 एंड 3, कार्बन नंबर 1 के साथ फॉर एग्जाम्पल इसको हम 1 लेते हैं तो इसके साथ ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी अटैच है वो इस कार्बन के साथ है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन है। अब स्ट्रेट चेन भी इफेक्ट होती है और ब्रांच चेन भी इफेक्ट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब इस एग्जांपल में देखिए 1 ब्रोमोब्यूटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 101 है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब सेकंड वन क्या है? 2 ब्रोमो, कि कार्बन नंबर 2 के साथ इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। अब फर्स्ट वन क्या है? 1 ब्रोमो, ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? 1 ब्रोमो का, कि कार्बन नंबर 1 के साथ ब्रोमीन अटैच है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है? 101 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है? कि कार्बन नंबर यहाँ पे सेकंड पे जो है वो ब्रोमीन अटैच होगा, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। अब क्या है? कार्बन नंबर 1 के साथ प्रेजेंट नहीं है, कार्बन नंबर 2 के साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ गया। क्यों कम आ गया? कि अगर स्ट्रेट चेन आप लेते हैं तो स्ट्रेट चेन में बॉन्ड जो ब्रेक डाउन होगा उसके लिए पॉसिबिलिटी है या वो कार्बन नंबर 1 से ब्रेक हो, यहाँ से ब्रेक होगा, या फिर टर्मिनल्स पे ब्रेक होगा, एक सिरे से या फिर दूसरे सिरे से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। जिस वक्त आप ब्रांच लेते हैं तब आपको तब कितने सिरे उसके मिलेंगे? 2 ये सिरे हो गए, तीसरा ये सिरा भी हो गया। 3 पॉसिबल साइड्स हैं कि वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो जितना ब्रांच बढ़ती जाएंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन,
ठीक है। अब प्रोपेन है, 3 कार्बन है और 2 इसके साथ सब्स्टिट्यूट अटैच है, मिथाइल भी अटैच है सेकंड पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमो भी अटैच है। मीन्स के एक अब ब्रांच यहाँ पे भी है, एक ब्रोमो अटैच है और यहाँ पे एक CH3 अटैच है। तो अब इसके लिए ब्रेक डाउन होने के लिए कितनी साइड्स मिल गई है? 4 पॉसिबल साइड्स है कि यहाँ इस साइड से भी ब्रेक डाउन हो सकता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक डाउन हो सकता है। तो जितने इसके पॉसिबल साइड्स मिलेंगी उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टर डिस्कस किए हुए हैं। एक तो वेट पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और दूसरा, अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर सेम आता है तो किस पे डिपेंड करता है? फिर ब्रांचेस पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, अगर ब्रांचेस है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है? ज़्यादा होता जाता है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट क्या है? प्रिपरेशन है। हाउ आर द हेलो अल्केन्स मेड? ठीक है, तो ये 2 प्रिपरेशन जो आपकी बुक पे मेंशन नहीं है, इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अल्कीन से आपने प्रिपेयर करना है। अल्कीन्स कौन से बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। अल्कीन्स का हम फर्स्ट जनरल रिएक्शन अगर यहाँ पे लिखते हैं, जनरली इसको मेंशन करते हैं, इसके साथ कुछ भी अटैच हो सकता है, हाइड्रोजन अटैच हो सकता है या फिर R ग्रुप पे अटैच हो सकता है। अब इस पे आपने इससे क्या प्रिपेयर करना है? हेलो अल्केन्स। हेलो एक हेलोजन ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, अब H इसके साथ ऑलरेडी अटैच है। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर आप इसके साथ क्लोरीन को ऐड कर दें, ब्रोमीन को ऐड कर दें, तब भी वो क्या बनेगा? हेलो अल्केन्स बनेगा। अब जब हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ऐड करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन बाकी सारे ये जो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं या डैशेस, इसका मतलब क्या है? इसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब क्लोरीन क्या हो जाएगा? वेसिनल भी हो सकता है और जेमिनल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन करते हैं, दोनों कार्बन पे अलग अलग जाके क्लोरीन अटैच हो रहा है। तो ये आपके पास क्या आ गया? हेलो अल्केन्स आ गया। कौन सा रिएक्शन किया है? एडिशन रिएक्शन किया है। ठीक है, और यही टॉपिक आपने रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में भी पढ़ा था कि अल्कीन्स रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो हेलो अल्कीन्स बनता है। अब देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। एक रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स आ रहा है कि अल्कीन्स रिएक्ट कर रहा है, हेलोजिनेशन रिएक्शन कर रहा है, और दूसरा क्या टॉपिक आ रहा है? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आ रहा है। ठीक है, अब मोस्टली रिएक्शन वही होंगे जो आपने पढ़ लिए हैं। इसी को अब आगे इनकी सिंथेसिस आ जाएंगी। ठीक है, अल्कीन्स से आपने क्या बनाया? हेलो अल्केन्स बनाया। अब सेकंड वन क्या है? अल्केन्स से आपने बनाना है। अल्केन्स में आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन नहीं होता, तो कौन सा रिएक्शन होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि कोई भी एक हाइड्रोजन इसके साथ या कोई और ग्रुप है वो रिप्लेस होगा हेलोजन के साथ। अब इसके साथ इस अल्केन्स में क्या है कि सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अगेन रिएक्शन कौन सा है? हेलोजिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, अब फर्स्ट वन अल्कीन में हेलोजिनेशन रिएक्शन थ्रू एडिशन हो रहा था, यहाँ पे हेलोजिनेशन रिएक्शन थ्रू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जो आपने पढ़ा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पढ़ा था। ठीक है, अब एक क्लोरीन क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा, वो जाके इस पे रिएक्शन करते हैं, इसके साथ रिप्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये दोनों प्रिपरेशन भी हो सकती हैं, आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। अल्कीन्स के साथ अल्कीन्स का रिएक्शन कर रहे हैं हेलोजन के साथ, हेलो अल्केन्स बना रहे हैं, और अल्केन्स रिएक्शन कर रहा है हेलोजन के साथ तो हेलो अल्केन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन जो आपकी बुक पे भी मेंशन है वो कौन से हैं? एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, कि हेलोजन एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। हेलोजन एसिड कौन से? हेलोजन किसे ग्रुप कहते हैं? 7 ग्रुप में। तो इसके रिएक्शन एसिड कौन से आते हैं? HF, HCl, HBr। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या कर रहा है? एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड विद अल्कोहल। ठीक है बच्चों, अब आपको कोशिश करनी है कि ये रिएक्शन खुद ही करना की कोशिश करें कि आप टॉपिक पढ़ें, हेडिंग पढ़ें, रिएक्शन खुद सॉल्व करें। हेलोजन एसिड है, HCl है, अल्कोहल है, आप उसको ले लो ROH, जनरल ग्रुप में आप उसको ROH मेंशन कर सकते हैं। और अगर डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट वन डिफाइन हुआ है इथाइल अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहे हैं? एथाइल ब्रोमाइड प्लस वाटर। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है कि फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? HBr डिसोसिएट होगा, आइंस में कन्वर्ट होगा, तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस अगर ग्रुप पे भी देखें एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव आता है। O और कार्बन और ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन पे क्या आता है? पार्शियली नेगेटिव आएगा।
ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो कार्बन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और ऑक्सीजन किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो कार्बन पे क्या अटैक करेगा, ब्रोमीन, ठीक है, और ओ किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड प्लस वाटर बन गया, ठीक है। अब जनरल रिएक्शन आप फर्स्ट आपको पहले ये बताया हुआ है कि जनरल आपने रिएक्शन लिखना है ROH रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करता है, HX के साथ, ठीक है। आपने इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना, X को भी आपने डिफाइन नहीं करना, HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन रहा है, RX अल्काइल हैलाइड प्लस प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये इसका क्या आ गया, जनरल रिएक्शन। राइटिंग बहुत रफ है, राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है। ये इसका जनरल रिएक्शन है। फिर आपने नेक्स्ट रिएक्शन में आर को भी डिफाइन करना है कि आर कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्रांचेस भी कर सकते हैं, आइसो में भी कर सकते हैं, नियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो भी आप लिखें, ठीक है। फिर आप एक्स को ब्रोमीन और क्लोरीन लेते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक पे हेलोजन ऐसे जनरल रिएक्शन है फर्स्ट, दूसरा इथाइल अल्कोहल और ब्रोमाइड यही रिएक्शन है, और थर्ड वन में HBr की जगह HI को ले लिया है, ठीक है। और फोर्थ वन में HBr की जगह किसको, HCl को ले लिया है, ठीक है। किसका रिएक्शन है, हेलोजन एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन। अब बच्चों ये देखो कि आप प्रिपेयर क्या कर रहे हो, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ोगे अल्कोहल का, तो ये अल्कोहल के रिएक्शंस में आता है ना, अल्कोहल रिएक्शन करता है HBr हेलोजन एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड बताता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड ऑन अल्कोहल, मींस अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करनी है, किससे, अल्कोहल से प्रिपेयर करना है। अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करना है, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। फॉस्फोरस हैलाइड क्या है, PCl5, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। अब ये अगेन क्या है, सिंथेसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड है, लेकिन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल भी है, ठीक है। अल्कोहल रिएक्शन करता है अल्काइल फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन क्या है, एथाइल अल्कोहल है, रिएक्शन कर रहा है PCl5 के साथ, तो क्या बना रहा है, एथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे एथाइल क्लोराइड, ठीक है इसका। अच्छा, ये थोड़ी थोड़ी जो मिस्टेक्स है ना, ये आपकी बुक में भी होंगी, अगर उनको चेक करना, जहाँ पे थोड़ा नाम का डिफरेंस वगैरह आएगा, ठीक है। प्लस HCl प्लस POCl3 बना देगा। अब मैकेनिज्म में क्या आएगा, इथाइल अल्कोहल रिएक्शन कर रहा है PCl5 के साथ, तो अब रिएक्शन किस वक्त स्टार्ट होगा, जिस वक्त फॉस्फोरस हैलाइड का एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन रिमूव कर देगा OH से, ठीक है। अल्कोहल का जो OH है उससे एक हाइड्रोजन Cl लेके रिमूव हो जाएगा, क्या बना के HCl बना देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फॉस्फोरस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब फॉस्फोरस क्या एक्ट कर रहा है, एज इलेक्ट्रोफाइल, और ऑक्सीजन क्या एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन जो होगा वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के दरमियान, और क्लोरीन और फॉस्फोरस के दरमियान क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से भी क्या हो गया, ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो मीन्स कि यहाँ से भी बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, इस कार्बन, क्लोरीन पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, तो क्लोरीन का नेगेटिव जो होगा वो कार्बन के पॉजिटिव पे जाके अटैक करके इथाइल ब्रोमाइड बना देगा, प्लस POCl3 बन जाएगा, ठीक है। रिएक्शन, अब ये अगेन ये जनरल रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन एक्सप्लेन हुआ है। आपने इसके साथ नेक्स्ट अगर आप प्रैक्टिस भी करना है तो प्रोपाइल अल्कोहल ले लें, ब्यूटाइल अल्कोहल ले लें, तो ये आपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। अब आपकी बुक पे जो है वो क्या है, अल्कोहल जनरल रिएक्शन है, PX3 की रिएक्शन कर रहा है, तो वो बना रहा है H3PO3 बना रहा है, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड जो है वो PCl3 भी होता है, PCl5 की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। आपके बुक में PCl3 की फॉर्म में प्रोडक्ट यही अल्काइल हैलाइड ही बना रहा है, लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एक्शन ऑफ थायोनल क्लोराइड। थायोनल वर्ड जहाँ पे आए इट्स मीन कि सल्फर एनालॉग है, ठीक है। थायोनल क्लोराइड एंड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगेन अल्कोहल रिएक्शन करता है थायोनल क्लोराइड के साथ, क्या बनाता है, अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड, ठीक है। मीडियम क्या यूज़ हो रहा है, पायरिडीन यूज़ हो रहा है।
अब रिएक्शन कर रहा है, अगेन क्या बना रहा है, एथाइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl दे रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म में क्या है, SOCl2 है, इसको शो किया हुआ है, सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्लोरीन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो HCl बन के यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, तो सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन अगेन सल्फर पे अटैक करेगा तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जिसक बनेगा तो क्लोरीन बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। अब क्लोरीन जिसक बॉन्ड ब्रेक डाउन करेगा तो वो किस पे जाके अटैक करेगा, कार्बन पे। क्लोरीन पे नेगेटिव है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन एज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो बॉन्ड बना देगा कौन सा, इथाइल क्लोराइड बनाएगा प्लस SO2। तो एज अ होल क्या बन रहा है, SO2 भी बन रहा है, इथाइल क्लोराइड भी बन रहा है, और HCl भी बन रहा है, ठीक है। ये 3 प्रिपरेशन आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, पोलर बॉन्ड्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। जिस वक्त बॉन्ड पोलर होगा, पोलैरिटी डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियस बात है कि एक एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और दूसरा एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं, द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन द हेलोजन अल्केन इज पोलर बिकॉज ऑल द हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन कौन से ग्रुप में आता है, हेलोजन कौन सा ग्रुप है, 7th ग्रुप है, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द कार्बन है। तो जितने भी हेलोजन इसके साथ अटैच होंगे, फ्लोरीन है, क्रोमीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज उन पे आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। द पोलर बॉन्ड मीन्स दैट अ कार्बन एटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच अट्रैक्ट सब्सटेंस विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these are nucleophile meaning nucleus loving पॉजिटिव चार्ज, एग्जाम्पल इंक्लूड्स NH3CnOH, ठीक है। अब कार्बन क्या एक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा, ठीक है, वो उस एज एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो उस पर क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जो जिनके पास लोन पेयर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH3 है तो वो कार्बन पे अटैक कर सकता है, Cn है कार्बन पे अटैक कर सकता है, OH है, इन सब के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। और फ्लोरीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किसी पे अटैक करेगा, इनके पास भी लोन पेयर है, तो ये भी किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम अगले स्टेप, अगले रिएक्शंस जो हैं हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक हमने डिस्कस किया, नोमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया, फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है, प्रिपरेशन डिस्कस कर ली है, ठीक है। बाकी अब जो रह गया, स्ट्रक्चर डिस्कस किया जिसमें पोलैरिटी आ रहा था, ठीक है। लास्ट वन क्या रहता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।